सभी फौजियों को जय हिंद और नमस्कार। आज हम यहाँ पर साइंस में बायोलॉजी टॉपिक की एक बहुत ही अच्छी सी टॉपिक को पढ़ने वाले हैं, जिसको हम ट्रिक के माध्यम से पढ़ेंगे और इससे एक क्वेश्चन जो है एग्ज़ाम में आपको देखने को मिलता है, इसलिए हम इसको कवर करने वाले हैं। काफ़ी अच्छा टॉपिक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, हम पढ़ने वाले हैं आज का टॉपिक विटामिन। विटामिन में हम कुछ इम्पॉर्टेंट विटामिन पढ़ेंगे, जिसके अंदर आपको नाम आपके रहेंगे A, B, C, D, E और K। ठीक है, यहाँ पे देखिए विटामिन, सबसे पहले तो विटामिन होता क्या है इसके बारे में देखेंगे। तो विटामिन क्या है? विटामिन एक प्रकार का कार्बनिक यौगिक है। ठीक है, यानी कि इसमें क्या है, कार्बन है, एक प्रकार का ये कार्बनिक यौगिक है, जिससे कोई कैलोरी या कोई भी ऊर्जा प्राप्त नहीं होती है। क्वेश्चन आपका एग्जाम में बनता है, ऑप्शंस आपको काफ़ी सारे मिल जाएंगे और उसमें से एक विटामिन ऑप्शन भी आपको मिलेगा और आपको क्वेश्चन में पूछेगा कि इनमें से ऐसा क्या है जिससे हमें कोई भी ऊर्जा या कोई भी कैलोरी प्राप्त नहीं होती। तो आपको वहाँ पे जवाब देना होगा विटामिन। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन बनेगा। मैं साथ साथ बता दूंगी कैसे क्वेश्चन बनेगा। तो इसमें ऊर्जा प्राप्त नहीं होती, परंतु ये शरीर में विभिन्न रोगों से रक्षा करते हैं, हमारे शरीर को अलग अलग प्रकार के रोगों से बचाते हैं। अब हम देखेंगे कि विटामिन को याद करने की ट्रिक क्या है। ठीक है, अब विटामिन की खोज किसने की, सबसे पहले तो ये ट्रिक को हम समझेंगे। तो हमारे पास ट्रिक है यहाँ पर कि देखो, एक बच्चा था, क्या था, एक बच्चा, उसको बहुत क्या लग गई, भूख लग गई। तो हमने उसे विटामिन दे दिया, जो कि उसको किससे मिला, उसको दूध पीना था, तो हमने उसको दूध दे दिया। दूध में क्या था, विटामिन था, ऐसे याद कर लेना। जैसे ही उस बच्चे ने विटामिन पिया यानी कि दूध पिया, तो उस बच्चे की बॉडी में क्या लग गया, एक रिएक्शन हुआ और पंख लग गए और वो उड़ने लग गया। ठीक है, तो हमने बच्चे को क्या पिलाया था, विटामिन पिलाया था, और विटामिन से बच्चा क्या कर गया, उड़ने लग गया। उड़ने कैसे लग गया, उसके पंख लग गए। तो पंख से याद रख लेंगे फंक। तो विटामिन की खोज किसने की, फंक ने की। ये क्या बच्चों के लिए ट्रिक है, जब छोटे बच्चों को पढ़ाते हैं तो उनके लिए ट्रिक रहती है, बट आप तो डायरेक्टली भी याद कर लोगे कि फंक ने विटामिन की खोज की, तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनको बिल्कुल ही याद नहीं रहता, कुछ बच्चे कहते हैं कि मैम कितना भी पढ़ लेते हैं याद नहीं होता, उनके लिए ट्रिक बताई है। बाकी जो बच्चे डायरेक्ट याद कर सकते हैं वो डायरेक्ट याद कर लो, वो ज़्यादा बेटर है। मैं डायरेक्ट याद करना ज़्यादा बेटर समझती हूँ। ठीक है, तो फंक ने विटामिन की खोज की। ठीक है, ये कर लिया आपने। अब देखिए, अब आपको याद करना है कि देखिए A, B, C, D, E, K, ये क्या है, कुछ विटामिन है। इनके रासायनिक नाम, केमिकल नेम को याद करने की ट्रिक हम आपको बताएंगे। ठीक है, केमिकल नेम, विटामिन के केमिकल नेम। देखिए इस पिक्चर में आपको एक रथ दिख रहा होगा, क्या दिख रहा है, रथ। और रथ में यहाँ पे ये देखो क्या रखी है, टॉफी रखी है। क्या रखी है, टॉफी रखी है। ठीक है, तो हम इसको क्या कहेंगे, इसको देख के हम बोलेंगे रथ पर एक टॉफी। रथ पर क्या रखी है, एक टॉफी रखी है, तो हम इसको क्या बोलेंगे, रथ पर एक टॉफी। यहाँ पे पर को साइलेंट मान दो। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया, रथ हो गया, और रथ में क्या है, एक टॉफी। तो ये आपकी ट्रिक बन गई। ठीक है, इससे आपको कैसे याद रखना है, ऐसे याद रखना है, मैं भी आपको बताऊंगी। देखो विटामिन ए, विटामिन ए सबसे पहले क्या है, रे, यानी कि सबसे पहले देखो इसको लाइन से जचा लेना, A, B, C, D, E, K, इसी तरह से होते हैं। सबसे पहले वाले का क्या आ जाएगा, र आ जाएगा। र से इसका नाम होगा रेटिनोल। क्या नाम होगा, रेटिनोल। ठीक है, फिर उसके बाद में सेकंड नंबर पे क्या है, बी, और यहाँ पे सेकंड नंबर पे क्या है, थ से ये क्या बन जाएगा, थायमिन। ठीक है, ये पहले पे, दूसरे पे, तीसरे पे, चौथे पे, पांचवें पे और छठे पे, इस तरह से भी हम याद रख लेंगे। अब तीसरे नंबर पे क्या है, हमारे पास सी है। ठीक है, तो विटामिन सी का नाम क्या होएगा, देखो इस पे हमारे पास, इसको तो साइलेंट रखना है, आपको बता ही दिया। और यहाँ पे क्या है, ए, तो सी पे मतलब जो होगा वो ए नाम वाला होगा। ए नाम से कौन सा होता है, एस्कोर्बिक अम्ल। ए नाम से कौन सा होता है, एस्कोर्बिक अम्ल। नेक्स्ट क्या है, डी है। नेक्स्ट क्या है, डी है। डी का जो नेक्स्ट नाम होगा वो कहाँ से होगा, अगले अक्षर से, क से क्या होगा, कैल्सीफेरोल। क से क्या होगा, कैल्सीफेरोल। ही आपको ऑप्शन में सारे मिलेंगे, ऑप्शन में आप देखते ही समझ जाओगे इसको। नेक्स्ट क्या है, ई, विटामिन ई का रासायनिक नाम आगे वाले अक्षर से, ट से टोकोफेरोल। टो से टोकोफेरोल। फिर क्या है, के वाला आगे आ गया, फी से क्या हो गया, फिलोक्विनोन। फिलोक्विनोन। देखो ये नाम तो आपको थोड़े थोड़े याद रखने ही पड़ेंगे।
कन्फ्यूज़न कहाँ होता है? कन्फ्यूज़न यहाँ होता है कि हम रेटिनॉल ए का होगा, बी का होगा या सी का होगा, या कैल्सीफेरोल है तो वो कैल्सीफेरोल बी का होगा या सी का होगा या डी का होगा, इस तरह से कन्फ्यूज़न रहता है। तो ऐसे इसको लिस्ट बना लेना, 1 2 3 4 5 6 लिस्ट बना ली। फिर याद रखो, रथ पर एक टॉफ़ी, रथ पर एक टॉफ़ी, पर को क्या कर दो, काट दो, साइलेंट है। अब र, ये पहले नंबर वाला, ये दूसरे वाला, ये तीसरे का, ये चौथे का, ये पाँचवें का और छठे का। र से रेटिनॉल, थ से थायमिन, ए से एस्कोर्बिक अम्ल, क से कैल्सीफेरोल, टो से टोकोफेरोल और फी से फिलोक्विनोन। इस तरह से 2-3 बार पढ़ेंगे तो याद हो जाएगा, फिर कन्फ्यूज़न नहीं रहेगा। अब क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि जो विटामिन ए है, विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? तो विटामिन ए की कमी से, देखो मैं इसको जूम कर देती हूँ, विटामिन ए की कमी से रोग होता है रतौंधी। कौन सा रोग? रतौंधी। रात्रि के समय इसमें कम दिखाई देता है, ठीक है। तो रतौंधी रोग विटामिन ए की कमी से होता है और संक्रमण का खतरा भी रहता है विटामिन ए की कमी से। विटामिन बी का तो आपको नाम से याद हो जाएगा, विटामिन बी, बी से बेरी बेरी, बी से बेरी बेरी। फिर विटामिन सी, सी से स्कर्वी, स्कर्वी में और जो मसूड़ों का फूलना, मतलब मसूड़े जो आपके दांत वगैरह रहते हैं उनमें दिक्कत आ जाती है, तो स्कर्वी, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? डी, डी में कैल्सीफेरोल, जिसमें रिकेट्स रोग होता है, हड्डियों से संबंधित है ये रिकेट्स, ठीक है। फिर है विटामिन ई, ई में नपुंसकता, या जिसको हम बांझता भी बोल देते हैं, हाँ आम भाषा में नपुंसकता आ जाती है विटामिन ई की कमी से। नेक्स्ट क्वेश्चन, विटामिन के, विटामिन, नपुंसकता का मतलब अगर स्त्री है तो उसमें स्त्रीत्व के गुण जो है कम हो जाएंगे, पुरुष है तो उसमें पुरुष के गुण कम हो जाते हैं, उसको हम नपुंसकता बोल देते हैं। विटामिन के आ गया। नेक्स्ट, के में क्या है? रक्त का थक्का न बनना, रक्त का थक्का न बनना, रक्त का थक्का नहीं बनता है। आपको ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है एग्जाम में कि जो है रक्त का थक्का न बनना किससे संबंधित है? तो ये विटामिन के से संबंधित है। अगर विटामिन के की कमी हो जाएगी तो अगर कहीं चोट लग गई है, खून बह रहा है, तो रक्त का थक्का बनने में बहुत दिक्कत आएगी, ठीक है। तो विटामिन के हो गया। इस तरह से हमने इनसे होने वाले रोग पढ़ लिए हैं। इसके बाद में एक क्वेश्चन विटामिन से ऐसे भी आता है कि कौन सा विटामिन तो है वो वसा में घुलनशील है और कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है, ठीक है। देखो, विटामिन ए, बी, सी, डी, ई के, इन विटामिनों को 2 भागों में बांटा गया। कितने भागों में बांट दिया? 2 भागों में, क्योंकि कुछ विटामिन तो किसमें घुलनशील है? जल में, और कुछ विटामिन किसमें घुलनशील है? वसा में घुलनशील है, ठीक है। अब हम देखते हैं कि कौन से विटामिन जल में घुलेंगे और कौन से वसा में घुलेंगे। इसको एक ट्रिक से समझते हैं। हमने क्या लिया? एक कीड़ा लिया, एकदम बच्चों को समझाने के लिए। ये क्लास उन स्टूडेंट्स के लिए रहेगी जो बार बार मैसेज यही करते रहते कि मैम हमको याद नहीं होता, हमको याद नहीं होता, याद नहीं रहता पड़ा हुआ, उनके लिए है ये, ठीक है, स्पेशली। तो और बाकी स्टूडेंट्स भी अपना रिवीजन कर सकते हैं इसके साथ। हमने एक कीड़ा लिया और उस कीड़े को पानी में डाला, तो कीड़ा क्या किया? पानी में तैरने लग गया। कीड़ा क्या किया? पानी में तैरने लग गया। फिर हमने कीड़े को लिया और कीड़े को वसा में डाला। जैसे ही वसा में डाला तो वह वसा में घुल गया। क्या किया? वसा में घुल गए। 2 चीज़ें आप याद रख लेना, ठीक है। तो कीड़ा, क्या वर्ड लिया? कीड़ा। कीड़ा को हम कैसे लिखेंगे? KEDA, ऐसे तो लिखते हैं कीड़ा को, ठीक है। कीड़ा वसा में घुल गया, ठीक है। वसा में घुल गया था ना, इसमें डाला तो वो इसमें क्या हो गया? खत्म हो गया, डिजोल्व हो गया, ठीक है। तो वसा में घुल गया, यानी कीड़ा वसा में घुलनशील होता है। मतलब कि KEDA ये सभी विटामिन, यानी कि ये सभी विटामिन KEDA क्या हो जाएंगे? वसा में घुलनशील हो जाएंगे। बाकी 2 कौन से बचे? बी और सी। कौन बचे? बी और सी। ये बाकी बचे हुए किस में घुलनशील होंगे? जल में घुलनशील होंगे, ठीक है। तो कीड़ा यानी KEDA ये किस में घुलनशील है? वसा में घुलनशील है। बाकी जो बच गए वो जल में, यानी कि बी और सी। बी और सी जल में घुलनशील है। तो ये छोटी सी क्लास थी बिल्कुल, और इसके अंदर हमने विटामिन जल में घुलनशील और वसा में घुलनशील विटामिन देख लिए हैं। यहाँ पे जो विटामिन थे उनके जो केमिकल नेम्स थे वो केमिकल नेम देख लिए हैं। इसमें सीधा याद रखना 1 2 3 4 5 6, फिर यहाँ पे 1 2 3 4 5 6। हमें क्या इनके जो कर्म अरेंज करने होते हैं ना, इसी में दिक्कत आती है। बाकी ऑप्शन तो आपको मिलेंगे, ऑप्शन ज़्यादा परफेक्टली भी याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। 2-3 बार पढ़ेंगे तो आपके माइंड में आराम से सेट हो जाएगा। इसके बाद में हमने यहाँ इनकी कमी से होने वाले रोग भी पढ़ लिए हैं।
तो ये छोटी सी ट्रिक थी, कोई खास भी नहीं था, ये उन स्टूडेंट के लिए था जिनको याद नहीं होते जो बोल रहे हैं, उनके लिए एक ऐसी क्लास हम छोटी सी लेके आया करेंगे, धीरे धीरे करके एक एक टॉपिक जो है हम कवर कर लेंगे। थैंक यू सो मच, जय हिंद। अगर क्लास को पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर करना, और जो साथी नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब भी करें। जय हिंद।